नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणम् एषो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलानं च सव्वेशी पढमम हवै मङ्गलम्। नमो 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 अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणम् नमो लोहे सव्वसाहुणम्। एषो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलानं च सव्वेशी पढमम हवै मङ्गलम्। परमम हवै मङ्गलम्। सिद्धं शुद्धं प्रणम्य जिनेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य परुवणं वोच्चम्। कल अपन अधकरण परिणाम का गणित देख रहे थे। अधकरण करण में असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम होते हैं जीव के, नाना जीवों की अपेक्षा से, और एक एक समय में भी असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम होते हैं। और पहले समय से दूसरे समय में असंख्यात लोक प्रमाण रूप लेकर चय लेकर के बढ़ते हुए परिणाम हैं। और एक समय में जो परिणाम है उसमें भी अनेक खंडों की रचना की, तो उसमें जो नाना खंड बनाए किस अपेक्षा से बनाए, क्योंकि पहला खंड जो है वो आगे नहीं है, मतलब आगे वे परिणाम होते नहीं किसी जीव को। दूसरा खंड जो है उसके परिणाम दूसरे समय तक सदृश होते हैं। तीसरा खंड के परिणाम तीसरे समय तक सदृश होते हैं। चौथे खंड का परिणाम चौथे समय तक सदृश होते हैं। तो पहले समय के परिणाम जिस समय तक सदृश होते हैं उतने समयों की जो संख्या है उतने ही उसके अनुकृष्टि खंड बनते हैं। कितने अनुकृष्टि खंड बने, तो ऐसे बताते समय बताए कि ऊर्ध्वगच्छ जो है उसके संख्यात विभाग प्रमाण इतने खंड उसके बने। तो पहले समय का परिणाम जितने वे समय तक सदृश होता है उतने
उत्पन्न किए हैं। तो एक एक खंड में भी जो परिणाम प्राप्त हुए वे भी असंख्यात लोक प्रमाण है, लेकिन एक समय में है उससे कम होंगे, और एक खंड से दूसरे खंड में जो परिणाम बढ़ गए वे भी असंख्यात लोक प्रमाण बढ़ गए। तो इस प्रकार सब असंख्यात लोक का गणित है, वो कम ज़्यादा अपन ने देखा है, कलांतर मुहूर्त का भाग वगैरह देते हैं तो छोटा होता है। तो उसके जो अभी बताया था कि ये जो परिणाम इतने आए वो किस अपेक्षा से आए हैं, तो षटस्थान वृद्धि को लिए हुए आए हैं। मतलब उसमें एक परिणाम की जो विशुद्धि है उससे दूसरे परिणाम की विशुद्धि बढ़ती हुई है, दूसरे से तीसरे में बढ़ती हुई है। ऐसी बढ़ती हुई विशुद्धि की अपेक्षा से 1 से लेकर 162 तक ऐसे माना हुआ कल्पित गणित की अपेक्षा इतने परिणाम पहले समय में हैं। और पहले खंड में तो उसमें उतने परिणामों में षटस्थान वृद्धि कितनी होती है, असंख्यात लोक प्रमाण भार। षटस्थान वृद्धि भी असंख्यात लोक प्रमाण भार होती है। मतलब क्या, तो उसको थोड़ा सा बताती हूँ आपको सैंपल बताती हूँ। तो यहाँ पर जो 162 परिणाम है उसमें भी असंख्यात लोक षटस्थान वृद्धि है। जैसे अभी अपन ने देखा कि पहला परिणाम है, उसमें से 162 में से पहला परिणाम वो सबसे कम विशुद्धि वाला है। दूसरा परिणाम जो है वह उससे अधिक विशुद्धि वाला है, वो अनंत भाग वृद्धि से, एक बार इसमें अनंत की भाग दे करके वृद्धि करते हैं तो ये परिणाम आता है। तो इस परिणाम में जो अविभाज्य प्रतिच्छेद है उसमें अनंत का भाग दे करके बढ़ाते हैं तो तीसरा परिणाम आता है। उसमें इस परिणाम में जो अविभाज्य प्रतिच्छेद है उसमें अनंत का भाग दो, उससे में मिलाओ तो चौथा परिणाम आया। ऐसे अनंत भाग वृद्धि के परिणाम कितने बनेंगे, सूच्यंगुल के असंख्यातवें भाग, ये संदृष्टि है उसके, इतने बार अनंत भाग वृद्धि बनेगी, फिर एक बार असंख्यात भाग वृद्धि होती है, फिर इतनी बार अनंत भाग, मतलब उसका जो अगला परिणाम आएगा वो असंख्यात भाग वृद्धि से आएगा। ये इतने परिणाम होने के बाद मतलब वो बड़ी वृद्धि है, अनंत भाग वृद्धि से असंख्यात भाग वृद्धि बड़ी है, फिर अनंत भाग वृद्धियां होती है, फिर ये सब षटस्थान वृद्धि का ऐसा गणित है। फिर असंख्यात भाग वृद्धि दूसरी बार होती है। इस प्रकार षटस्थान वृद्धि पूरी होने तक कुल सब परिणामों के कितने प्रकार होंगे, तो ये सूच्यंगुल के असंख्यातवें भाग को एक अधिक करो, इसको एक अधिक बोलते हैं, और ऐसे 5 बार रखो। इसको परस्पर गुना करो तो जो प्रमाण होगा, तो इतने परिणाम होने के बाद एक षटस्थान वृद्धि पूरी हुई, एक षटस्थान वृद्धि मतलब ऐसे अपन गए ना, तो ये कितने परिणाम जाना, इतने परिणाम जाना, तब एक षटस्थान वृद्धि पूरी हुई। फिर इतने ही जाएंगे, वो दूसरी षटस्थान वृद्धि प्रारंभ होगी, फिर उतने ही परिणाम जाएंगे तो दूसरी षटस्थान वृद्धि पूरी होगी, फिर इतने ही परिणाम जाएंगे तो तीसरी षटस्थान वृद्धि होगी। ऐसे एक एक खंड में भी कितनी वृद्धियां होगी, ये पूरी होने पर एक कहेंगे। ऐसी असंख्यात लोक प्रमाण भार षटस्थान वृद्धियां एक खंड में पाई जाती है। ऐसे हर एक खंड में असंख्यात लोक, वो ज्यादा होगी क्योंकि परिणाम अब बढ़ते गए ना, एक चय से बढ़ते गए, तो उस चय में भी बताया कि वो चय भी इतना बड़ा है कि उसमें असंख्यात लोक प्रमाण षटस्थान वृद्धि हो सकती है, मतलब होती है। तो इतना बड़ा वो चय है, तो इतने चय बढ़ाते गए तो आगे के परिणाम ज्यादा है, तो उसमें षटस्थान वृद्धियों की संख्या भी ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो अभी तो यहाँ पर अनंत गुण वृद्धि युक्त परिणाम कहाँ आएगा, तो ये एक षटस्थान वृद्धि में इतने परिणाम होते हैं, तो इतने परिणाम के बाद जो लास्ट का आएगा वह अनंत गुण वृद्धि का परिणाम आएगा। तब तक बीच में अनंत गुण वृद्धि नहीं आएगी। तो किसी एक जीव को पहले समय में समझो कि पहली विशुद्धि हुई है, पहली विशुद्धि, तो उसको 100 इतना तो निश्चित है कि 100 लेकर 39 तक उसकी विशुद्धि होगी नहीं, क्योंकि ये परिणाम आगे है ही नहीं। या तो प्रश्न ही मिट गया। ऐसे यहाँ से मतलब 1 से लेकर के 39 तक की विशुद्धि जो है, इसके आगे की विशुद्धि है ना 40 से लेकर के 79 तक विशुद्धि है।
इसलिए ये इसके बीच के परिणाम इसको होंगे ही नहीं। एक भले ही इसको एक परिणाम हुआ है जगन्य, तो इससे बढ़ता हुआ 40वां, मतलब ये बीच में असंख्यात लोक मात्र षटस्थान वृद्धि होकर के ही, मतलब इतना अनंत गुना होता है। एक जीव की अपेक्षा भी देखेंगे तो कितना अनंत गुना है, एक बार अनंत गुना नहीं, असंख्यात लोक प्रमाण बार अनंत गुना परिणाम उस जीव को होगा अगला परिणाम। फिर उसका असंख्यात लोक बार अनंत गुना ऐसा अगला परिणाम होगा, क्योंकि ये जो विशुद्धि इसको जगन्य भी हुई समझो, तो यहाँ पर भी जगन्य हो गई तो भी 80वां ही होगा ना। और यहाँ 120वां होगा, और यहाँ 121 और कितने वाट में अनंत गुना। समझो इसको 1 नंबर का भी जगन विशुद्धि हुई है, अब दूसरे समय में इसको जो वृद्धि होगी वो असंख्यात लोक प्रमाण बार अनंत गुना हुआ है। क्योंकि इसके बीच में अपन ने देखे असंख्यात लोक मात्र षटस्थान वृद्धि हुई है, तो एक अनंत गुण वृद्धि भी नहीं, असंख्यात लोक प्रमाण बार अनंत गुण वृद्धि होकर के दूसरा परिणाम, मतलब इतनी विशुद्धि बढ़ती है बहुत ज्यादा। 1 से 40 में आने में असंख्यात लोक प्रमाण षटवृद्धियां भी हो गई, षटस्थान वृद्धि, मतलब इतना ज्यादा विशुद्ध परिणाम है उसमें होंगे नहीं, मतलब उस जीव को दूसरे समय में इतना विशुद्ध परिणाम हुआ और तीसरे समय में उससे भी इतना विशुद्ध हुआ। इसलिए हर समय में अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ती है ऐसा सामान्य अपन कहते हैं, लेकिन कितनी अनंत गुणी बढ़ती है वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, असंख्यात लोक प्रमाण बार अनंत गुना ऐसा बढ़ता हुआ परिणाम। मतलब एक षटस्थान वृद्धि में एक बार अनंत गुण वृद्धि होगी, दूसरे षटस्थान में दूसरी बार अनंत गुण वृद्धि होगी। तो यहाँ कितनी हुई है वृद्धियां, असंख्यात लोक प्रमाण बार, तो उतनी बार अनंत गुण वृद्धि हो चुकी। और फिर इसके आगे का ही ये परिणाम है, इसलिए इतना अनंत गुना विशुद्ध परिणाम उसको होगा। दीदी एक बात पूछनी, जो पहले समय में प्रथम खंड में किसी जीव के परिणाम 1 से 39 नंबर के हैं, वो किसी ने हमसे पूछा, दूसरे समय में वह जीव 1 से 39 परिणाम वाला जीव 41वां परिणाम ले सकता है या वो 40-89 वाला ही लेगा, ये पूछा किसी। ऐसा कुछ नियम यहाँ बताया नहीं है, लेकिन लगता ऐसा है कि वो इसी रेंज में चलेगा, कि ये इसी रेंज में चलेगा, ये इसी रेंज में चलेगा, ऐसा अपने को भाषित होता है। अब सूक्ष्म है तो अपने ज्ञान अल्प है तो इतना समझ में आ सकता है। हाँ, तो यह आधा प्रवृत्तकरण परिणाम में ऐसे प्रत्येक समय के अनुकृष्टि की अपेक्षा से अपन ने ये खंड किए। तो यहाँ जो अपन देखते हैं आधा प्रवृत्तकरण में, तो यह गणित जब तक अपन नहीं देखते हैं तब तक उसका भाव भाषण नहीं होता है कि ऊपर के समय के परिणाम नीचे के समय से सदृश कैसे हैं। तो यहाँ ये बताया है क्या, परिणामों की विशुद्धि का अल्प बहुत बताया है। और एक बताना है कि यहाँ जो अपन ने देखा कि ये जो पहला 39 परिणाम है ये आगे किसी भी जीव को नहीं होते हैं, इसलिए सर्वथा ये विसदृश है, किसी के साथ भी सदृशता नहीं, नीचे के समय के साथ भी सदृश नहीं और ऊपर के समय के साथ भी सदृश नहीं है। ये परिणाम आगे किसी को होते ही नहीं ना, ये 1 से लेकर 39 तक। और ये जो 57 नंबर का आया है, ये अंतिम समय का अंतिम खंड, ये भी किसी के साथ सदृश नहीं है, पहले नीचे के समय में भी नहीं और आगे के समय में भी नहीं, ये दोनों सर्वथा विसदृश है। और यहाँ जो पहले खंड है हर एक समय के, ये 40, अब आगे है क्या, नीचे है। हाँ, तो नीचे तो सदृश है लेकिन ऊपर सदृश नहीं है। हाँ? और 41वां परिणाम यह भी नीचे है, ऊपर नहीं है। तो ये सब पहले खंड देखेंगे तो नीचे के समय के साथ सदृश है लेकिन ऊपर के समय के साथ सदृश नहीं है। तो इन खंडों की जो पंक्ति है उसको कहा है यहाँ, ये सब इसका ये करो तो इसकी जो रचना बनेगी उसको कहते हैं लांगल रचना। लांगल का मतलब क्या? लांगल नहीं, ये अंकुश रचना होगी, ये लांगल उधर होगी। हाँ, ये अंकुश रचना। अंकुश जो होते हैं ना हाथी को वश करने के लिए, उसको डंडा ऊपर होता है, हाथ में पकड़ते और ऐसा उसको ये करते हैं,
क्या करते बोलते उसको, हाथी को उसकाते ना ऐसा, अंकुश अंकुश रखते ना उसके ऊपर, तो डंडा ऊपर होता है और हाथ में पकड़ने का, और उसके जो क्या बोलते हैं हिंदी में, नहीं नहीं वो नीचे को क्या बोलेंगे, तो ये रचना कैसे दिख रही है आपको, ये सर्वथा भी सदृश है, वो सर्वथा भी सदृश है, नीचे भी सदृश नहीं, ऊपर भी सदृश नहीं। वही अंकुश रचना किसकी बनाई, केवल जो ऊपर भी सदृश है उनके अंकुश रचना बनाई, ये भी आ सकता है उसमें, लेकिन ये ऊपर और नीचे दोनों जगह सदृश है, और ये केवल ऊपर सदृशता का अभाव है, तो उसकी अलग किया रचना। और यहाँ जो देखेंगे मतलब ये 55 भी पहले नहीं है, 56 भी 55 भी आगे नहीं है, 56 भी आगे नहीं है, मतलब दूसरे समय के पहले खंड से लेकर द्विचरम समय तक के सभी प्रथम खंड लेना, और चरम समय का पहला दूसरा और उपांत्य खंड तक लेना। तो ये जो खंड है वे ऊपर सदृशता का अभाव होने से उसकी अंकुश रचना बनाइए, मतलब इतने खंड ऊपर सदृश नहीं है। और अपन क्या करेंगे, ये 39 से लेकर ये 57 तक इसके जोड़ करो, तो ये विसदृश अपुनरुक्त परिणामों का जोड़ हो जाएगा। अब यहाँ क्या हुआ है, अपन 3072 जो है वो सब अपुनरुक्त परिणाम नहीं है, उसमें पुनरुक्त मतलब यहाँ 40 एक बार लिया, यहाँ वही है ना 40, तो 2 बार आ गए ना, तो 3072 में तो अपने दोनों गिने हैं, और 41 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, मतलब पहले दूसरे तीसरे समय में है, तो ये 3 बार गिने हैं। नहीं, इसको बोलते पुनरुक्त। हाँ, एक बार गिनेंगे तो उसको कहेंगे अपुनरुक्त, और ये 41 बार दूसरी बार तीसरी बार आया तो हो गया पुनरुक्त। तो ये 42 भी यहाँ क्या है, अब एक बार आया, एक बार ले लो तो वो पुनरुक्त है, और ये यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी आया, और यहाँ पर भी तीनों समय में आया, तो पुनरुक्त कहेंगे। तो 3072 में पुनरुक्त परिणाम कितने, अपुनरुक्त परिणाम कितने हैं उसको निकालना है, तो सब पहले खंडों का और अंतिम समय के सब खंडों का जोड़ करो। तो मतलब जैसे अपना सूत्र अपने को पता है, सूत्र का उपयोग करो ना इसको। क्या करना है, मुह भूमि, कल लिखा था ना, मुख प्लस भूमि और 2 का भाग देना, और उसमें गुना पद आता है वो सर्वधन, प्लस सबका जोड़ आएगा, वो अपुनरुक्त परिणाम निकलेंगे। तो मुख है 39 और भूमि है 57, इसका आधा किया। पद कितना है, अब यहाँ ये 16 तो है और वो 3 है ना ज्यादा, तो 19 हो गए पद, 19 हो गए। तो 57 और ये 9 और 7 6, 1 मिनट थांबा, 16 चाले की बरोबर आहे, 5 और 3 8 और 1 9, 96 हो गए। 2 का भाग दिया तो 2 चौक 8, 2 16 गुणित 19। लेकिन दीदी जब हमने 39 और 57 छोड़ दिया तो हमें 19। मैंने अपुनरुक्त परिणाम सब गिन लिए, सब अपुनरुक्त परिणाम। ये तो ऊपर सदृशता का अभाव होने से वो दूसरे से लिया, और एक पूर्ण ऊपर और नीचे दोनों जगह विसदृश होने की अपेक्षा उसको अलग लिया था। लेकिन अभी अब अधकरण में अपुनरुक्त परिणाम कितने हैं उसको निकालना है, तो वो भी लेने पड़ेंगे ना। हाँ, तो 48 गुणित 19, 19 का ये करो, 19 8 38 152 15, 19 चौक 19 2 38 19 3 का 54 होत नाही 57, 19 14
11 अच्छा 1 9 912 परिणाम अपुनरुक्त हो गए। मतलब अधकरण में जो अपने 3072 गिने हैं वो पुनरुक्त मिला करके है। उसमें से केवल मतलब यहाँ 912 है, उसमें वापस कोई आया नहीं, मतलब आगे आगे की विशुद्धि है ना, 1 से लेकर के 912 तक ये विशुद्धि। तो इस अपेक्षा से इसको क्या कहा, अपुनरुक्त परिणामों की संख्या। अब इधर देखो, ये जो 40 है ऊपर है लेकिन नीचे है क्या, नहीं है। 41 जो है, क्योंकि अधकरण में आएंगे तभी ये परिणामों की विशुद्धि होगी ना, तो 41 जो है वो भी आगे है, नीचे नहीं है। 42 भी आगे है, नीचे नहीं है। ये 43 है, वह भी आगे है। आगे मतलब ऊपर के समय में है, नीचे के समयों में नहीं है। तो यहाँ जो प्रथम समय का दूसरे खंड से लेकर अंतिम खंड तक के परिणाम और दूसरे समय के से लेकर के चरम समय तक या द्विचरम समय तक ले लो, सर्वथा वो छोड़ करके, तो ये ऊपर सदृशता का अभाव, नीचे सदृशता का अभाव है। ये परिणाम कैसे थे, इनकी नीचे सदृशता थी, ऊपर सदृशता नहीं है। और इनकी क्या है, ये परिणाम इनकी नीचे सदृशता नहीं है, ऊपर सदृशता है, ऊपर के समय में। इसलिए इन परिणामों की एक पंक्ति करो तो उसकी जो रचना होती है उसको कहते हैं लांगल रचना। नांगर असते ना, तो उसको ऐसा पकड़कर नीचे वो छोटा होता है और ये ऊपर का डंडा बड़ा होता है, तो उसको कहते हैं लांगलिका रचना। और इसको कहते हैं अंकुश रचना। 2 बन गए ना यहाँ पर, हाँ, उसमें नोट्स में दिखाया है। अब अपने को देखना है अधकरण परिणामों में जो विशुद्धि का अल्प बहुत्व। और अभी एक रह गया कि अधकरण में क्या क्या आवश्यक कार्य होते हैं। अभी यहाँ विशुद्धि की अपेक्षा से अपन देखेंगे तो एक स्वस्थान की अपेक्षा से विशुद्धि देखो, तो यहाँ पहले खंड में जो जगन्य विशुद्धि है, मतलब 1 नंबर की, उससे इसकी उत्कृष्ट विशुद्धि है वह अनंत गुणी है। ये उत्कृष्ट विशुद्धि 2-3 अपेक्षा से दिखाएंगे। स्वस्थान अल्पबोधत्व, पहले खंड की जो जगन्य विशुद्धि है उससे इसी की उत्कृष्ट विशुद्धि है वह अनंत गुणी है। क्योंकि बीच में असंख्यात लोक बार षटस्थान वृद्धि हुई है। अब यहाँ से तो यह जो अनंत गुणी है वह बहुत बार अनंत गुणी है, मतलब असंख्यात लोक प्रमाण बार षटस्थान वृद्धि से इतनी बार अनंत गुणी है। अब इस उत्कृष्ट से अगला जो जगन्य, अगले खंड का जगन्य, वो 1 बार अनंत गुना, मतलब 1 बार अनंत गुण वृद्धि होती है तब ये आता है परिणाम। क्योंकि इसको लगाकर ही दूसरी षटस्थान वृद्धि है ना यहाँ पर, तो यहाँ से 1 बार अनंत गुना करेंगे, 39वें परिणाम में 1 बार अनंत का गुना करेंगे तो 40वां परिणाम आएगा। तो 1 बार ही अनंत गुण वृद्धि हो गई यहाँ पर। और बीच में वापस असंख्यात लोक प्रमाण बार षटस्थान वृद्धि होकर के ये परिणाम आया है। इसलिए इससे ये जगन्य से उत्कृष्ट अनंत गुना बहुत बार अनंत, वो थोड़ा सा उधर ही करना है, 1 मिनट इधर ही करना है। ये इसका उत्कृष्ट, मतलब ये 80वां परिणाम, 79वां परिणाम है ना, वो 79वां परिणाम। उससे यहाँ की जगन्य विशुद्धि है वो 1 बार ही अनंत गुणी है, और उससे यहाँ की उत्कृष्ट बहुत बार अनंत गुणी है 120 नंबर की। और फिर यहाँ से यहाँ की जगन्य है वो 1 बार अनंत गुणी है, और यहाँ से यहाँ बहुत बार अनंत गुणी है उत्कृष्ट विशुद्धि। इस प्रकार अपने अपने ये स्वस्थान सब खंडों में लगाओ। स्वस्थान अल्पभूत्व वो जगन्य होगा, और 39वां नंबर का है वो उत्कृष्ट होगा। अनंत गुण वृद्धि कितनी बार होगी? नहीं, असंख्यात लोक प्रमाण बार, क्योंकि इन दोनों के बीच में ये असंख्यात लोक है। 39 माने 39 नहीं है, ये असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम है। तो अभी दिखाया था ना कि इतने परिणाम होने पर 1 बार षटस्थान वृद्धि होती है।
तो वहां पर एक बार अनंत गुण वृद्धि हुई, फिर दूसरे षट स्थान में दूसरी बार अनंत गुण वृद्धि हुई। ऐसे बीच में कितने षट स्थान वृद्धियां हुई है, इसके दोनों के बीच में असंख्यात लोक प्रमाण 12 षट स्थान वृद्धियां हुई है। इसलिए यह परिणाम जो है इससे इतनी बार अनंत गुना हो गया, एक बार अनंत गुना, फिर दूसरी बार, तीसरी बार हो करके ये समझो कि यहाँ पर हम जैसे अंक गणित से मैं समझाती हूँ, तो वहां एक षट स्थान वृद्धि में 1 से लेकर के 243 तक परिणाम है जो गिनते हैं ना अंक संदृष्टि से, उसमें हा? अब समझो पहले खंड में 2430 परिणाम है, ऐसा समझ के चलो 39 की जगह। तो यहाँ 1 से लेकर 243 तक एक षट स्थान वृद्धि हुई। अभी थोड़ा सा यहाँ पर ये करना पड़ता है, 42 लेना पड़ता है, क्योंकि 243वां वो आगे से चालू होता है पहली वृद्धि में। फिर ये 243 से लेकर दूसरी षट स्थान वृद्धि चालू हो गई। तो ये कहाँ तक होगी 243 और इसमें जोड़ो। नहीं, यहाँ 45 आएगा 3 में, हाँ 42 जोड़ना पड़ेगा ना, 5 और 4 और 4 8 और 2 और 2 4, 485 परिणाम तक दूसरी षट स्थान वृद्धि होगी। तो यहाँ एक बार अनंत गुना हुआ है। फिर 285 जाएंगे और 485 के बाद 486 में आएंगे तो दूसरा बार अनंत गुना होगा, 2 बार अनंत गुना हुआ ना। फिर इस प्रकार ऐसे 242 इसमें जोड़ो आगे, हाँ तो ऐसे 10 बार हो जाएगा ना। 243 में एक षट स्थान वृद्धि होती है, तो 2430 में कितनी होगी, त्रैराशिक करेंगे तो 10 बार होगी ना। तो यह जो आखिर का 2430वां परिणाम आएगा वह इस प्रथम परिणाम से 10 बार अनंत गुना हुआ है, क्योंकि 10 षट स्थान वृद्धि हुई ना, तो 10 बार अनंत गुना हुआ है वो, ऐसा आएगा। फिर यहाँ से आगे के खंड में 2431वां परिणाम आएगा, वो एक ही बार अनंत गुना होगा, ऐसा आएगा। अब यहाँ पर अपने को दिखाना है भिन्न समयों की अपेक्षा से अल्पभूत्व दिखाना है, क्योंकि यहाँ ये तुलना करनी है अधप्रवृत्तकरण में मूल में ऊपर के समयवर्ती जीवों के परिणाम नीचे के समयवर्ती जीवों के साथ सदृश होते हैं। और यहाँ से चलेंगे, इसको अल्पभूत्व बोलते हैं। सब कुछ किया है, लेकिन ये अधकरण परिणाम कभी प्राप्त नहीं किया। जब सम्यक तो हुआ तभी अधकरण परिणाम प्राप्त होता है। तो अभी ये जो खंड है पहले समय में देखे हुए खंड, वे ही ऐसे देखे तो वही खंड है ना, इसलिए यहाँ इस जगन्य से इसी खंड का उत्कृष्ट अनंत गुना है, उससे यहाँ का जगन्य अनंत गुना है। दूसरे समय का पहले खंड का जगन्य उसी का उत्कृष्ट अनंत गुना है, उससे आगे के समय का तीसरे समय का जगन्य खंड असंख्यात अनंत गुना है, उससे उसी का अनंत गुना, वो अनंत गुनापना कम ज्यादा समझना। उससे यहाँ चौथे समय का पहला खंड जो है उसका जगन्य अनंत गुना है, उससे अब यहाँ से अपने को भिन्न समयों में जाना है। तो यहाँ जगन्य परिणाम है वो कौन सा है, 121वां परिणाम है। जगन्य मतलब कितना है यहाँ, 121वां है, और उत्कृष्ट 162वां है। लेकिन अभी अपने को भिन्न समय की अपेक्षा से देखना है। तो यह जो चौथा मतलब इसको कहते हैं निर्वर्गणा कांडक का अंतिम समय, प्रथम निर्वर्गणा कांडक का अंतिम समय। वहां आप शास्त्र में परिभाषा पढ़ेंगे ना, तो इस परिभाषा में इस शब्दों में बताया होगा कि निर्वर्गणा कांडक के अंतिम समय की जो जगन्य विशुद्धि है उससे उसी निर्वर्गणा कांडक के प्रथम समय की उत्कृष्ट विशुद्धि, ये भी 141 से लेकर 162 तक परिणाम है ना। मतलब ये दिखाना है कि ये चौथे समय में किसी जीव को परिणाम हुआ, कोई जीव, उससे भी पहले समय में जो जीव है उसकी भी विशुद्धि ज्यादा हो सकती है।
इसको यहाँ 141वां हुआ और यहाँ 162वां आया ना परिणाम, तो इससे भी वो विशुद्धि वाला हो गया, ज्यादा विशुद्धि वाला। तो निर्वरणा कांड के अंतिम समय के पहले खंड के जगन विशुद्धि से उसके प्रथम निर्वरणा कांड के अंतिम खंड की उत्कृष्ट विशुद्धि वो अनंत गुणी है। उससे अब यहाँ से यहाँ जाना है, उससे इधर से ये जो दूसरा निर्वरणा कांड के यहाँ से प्रारंभ हुआ, उसकी जगन्य विशुद्धि वो 163वां परिणाम होगा। ये अनंत गुना है और इससे भी दूसरे समय की उत्कृष्ट विशुद्धि, क्योंकि 43 और 43 समान है ना, थोड़ा सा निकालने में ये जगन्य विशुद्धि, इससे इसकी उत्कृष्ट विशुद्धि, इससे दूसरे निर्वरणा कांड के दूसरे समय की जगन्य विशुद्धि, उससे पहले निर्वरणा कांड के तीसरे समय की उत्कृष्ट विशुद्धि। ऐसे उत्कृष्ट नीचे आना, जगन्य ऊपर जाना, क्योंकि ये 44 और 44 समान है ना, तो इसके जगन्य से उत्कृष्ट अनंत गुणी है, तो वो भी अनंत गुणा ही होगा। तो ये 44 हाँ यहाँ आए थे ना। फिर यहाँ से दूसरे निर्वरणा कांड का जो तीसरा समय है उसकी जगन्य विशुद्धि अनंत गुणी है, उससे पहले निर्वरणा कांड के अंतिम समय का जो अंतिम खंड है उसकी उत्कृष्ट विशुद्धि अनंत गुणी है। ऐसे अगले का जगन्य में जाना और नीचे यहाँ उत्कृष्ट में आना। मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि ऊपर के विशुद्धि से भी नीचे की विशुद्धि ज्यादा है। हाँ। उत्कृष्ट परिणाम मतलब कोई जो पहले समय में है उसने इतनी उत्कृष्ट विशुद्धि की है, और कोई जो इतने ऊपर गया है फिर भी उसकी विशुद्धि अभी उससे कम है। उत्कृष्ट लेना, यहाँ का उत्कृष्ट लेना, यहाँ 45 है, यहाँ का जगन्य लेना और यहाँ का उत्कृष्ट लेना। जैसे अभी यहाँ पर देखा ना 42 में क्या है, जगन्य 121 है, वो यहाँ का लिया, वो दोनों समान ही है, लेकिन यहाँ क्या दिखाना है कि यहाँ की विशुद्धि से भी पहले समय में किसी जीव को इतनी विशुद्धि बढ़ गई है, मतलब ज्यादा है। तो ये 141 यहाँ का लिया और 162 यहाँ लिया, फिर यहाँ 163 लिया, फिर यहाँ 205 नंबर का लिया, फिर यहाँ ऊपर 206 नंबर का लिया और यहाँ नीचे 294 नंबर का लिया। ऐसे उत्कृष्ट मतलब यहाँ आचार्यों को वो दिखाना है कि ऊपर के समयवर्ती जीवों से भी नीचे के समयवर्ती जीवों के परिणामों की विशुद्धि अधिक हो सकती है। मतलब कोई जीव 5वें समय में गया और कोई जीव दूसरे समय में है तो उसकी विशुद्धि भी उससे ज्यादा है। जिसकी पहले समय में 162 है वो दूसरे समय में भी उत्कृष्ट लेके। और दीदी की तो विशुद्धि किसी जीव की 5वें समय में 121 आई और किसी की पहले समय में 162 आ गई, तो इस विशुद्धि में कारण कौन कौन सी चीजें पड़ती है? नियम संयम पड़ते हैं। हाँ, वो अभी कल बताया था ना। अभी यहाँ तो सब 7वें गुणस्थान की अपेक्षा लगाओ तो यहाँ अलग अलग जीवों की अपेक्षा होगा। मतलब वो अधपरावृतकरण जब अपन प्रथम सम्यक तो में लेंगे तो जैसे पहले से 4थे में गया हुआ, पहले से 5वें में गया हुआ और पहले से 7वें में गया, उसकी अपेक्षा से फर्क होगा। या जीव के परिणामों की पहले से 4थे में जाने वाले के भी असंख्यात लोग प्रमाण होंगे, परिणाम एक ही नहीं होगा, उसका भी अलग अलग होंगे। तो यहाँ ये पहले निर्वर्गना कांडक में पहले समय से लेकर अंतिम समय तक जगन्य उत्कृष्ट करते जाना। फिर अंतिम समय पहले निर्वर्गना कांडक का जो अंतिम समय है उसकी जगन्य विशुद्धि से उसी कांडक के पहले समय में जो अंतिम उत्कृष्ट परिणाम है वो अनंत गुना विशुद्ध लिए हुए हैं। फिर वहां से दूसरे निर्वर्गना कांडक के पहले समय में जाएंगे, उसकी जगन्य विशुद्धि अनंत गुणी है। जगन्य विशुद्धि अनंत गुणी है और इसकी जगन्य से नीचे के उत्कृष्ट जो है वो अनंत गुणी है। फिर ऊपर जाएंगे वो जगन्य लेना, यहाँ का उत्कृष्ट लेना परिणाम जगन्य। तो सदृश भी है ना, सदृश तो बताए ना पहले, इसको भी 121 है, इसको भी 121 हुआ,
यहाँ किसी को 121, वहाँ किसी को यहाँ संख्या में नहीं, विशुद्धि की अपेक्षा 121वां परिणाम किसी जीव को चौथे समय में हुआ, किसी जीव को दूसरे समय में हुआ, किसी जीव को तीसरे समय में हुआ, किसी को दूसरे में हुआ और किसी को पहले में ही हुआ। वो परिणाम अलग लेना। 121 और 121 तो समान ही है। 162 जो है वो लिया ना यहाँ पर उत्कृष्ट, वो अनंत गुना लिया। 121वां उत्कृष्ट नहीं लिया, 162वां लिया है। वो 121 और 121 तो समान ही है। 122 समान ही है, 162 और 162 भी समान है। लेकिन यहाँ आचार्यों को क्या दिखाना है, वो देखो कि यहाँ ऊपर से भी पहले समय में इतनी विशुद्धि ज्यादा है, मतलब किसी जीव को। अब ये तो सब 7वें गुण स्थान में ही है ना सभी जीव। यहाँ पर भी वो क्षपक श्रेणी की अपेक्षा से विशुद्धि ज्यादा है, उपशम श्रेणी वाले की विशुद्धि कम है। 2 प्रकार के जीव होंगे ना 7वें गुण स्थान में भी आधा प्रवृत्तकरण में, एक उपशम श्रेणी वाले और एक क्षपक श्रेणी वाले। तो उसमें उपशम श्रेणी वालों की और गुणित कर्मांश, शपित कर्मांश, ऐसे बहुत सारे भेद होते हैं और जीवों के परिणामों की भी विभिन्नता है। आधा प्रवृत्तकरण में ऐसी विशुद्धि में विषमता होती है। तो इस प्रकार ये ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर या है गति निकालना। अंतिम कहाँ तक आना अभी? अंतिम निर्वर्गणा कांडक के कहाँ तक जाएंगे? देखो यहाँ 51, फिर यहाँ 51, 52, 53, 53। ये अंतिम निर्वर्गणा कांडक का अंतिम समय आया ना? उसकी जगन्य विशुद्धि आई यहाँ पर। इससे अब उसी निर्वर्गणा कांडक के पहले समय की उत्कृष्ट विशुद्धि उसी में आए ना यह। अब आगे है ही नहीं आधा प्रवृत्तकरण परिणाम, तो यहाँ से फिर यहाँ जाना। इसके उत्कृष्ट से इसका उत्कृष्ट अनंत गुना, उससे इसका उत्कृष्ट अनंत गुना, उससे इसका उत्कृष्ट, मतलब उसे अपने निर्वर्गणा खंड के अंतिम खंड में जाना। सबके उत्कृष्ट उत्कृष्ट, जैसे यहाँ जगने 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 लेके आए, फिर यहाँ से उत्कृष्ट गया। 54 संख्या ह्याच्याकडे कुणी कुठं नाही ते 55, 56 आणि 57। हाँ, ह्याच्यामध्ये 57 संख्या एक नाही आणि 29 संख्या। हाँ, तो यहाँ निर्वर्ग अंतिम निर्वर्गणा कांडक के पहले समय में जब आए, तो यहाँ आगे के समय में उसकी उत्कृष्ट उत्कृष्ट विशुद्धि लेना। यहाँ जगने 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 विशुद्धि ली है और वहाँ उत्कृष्ट 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 विशुद्धि ली है, वो अनंत गुणी लेना। हाँ, ऐसे वो भी होगी, मतलब लेकिन यहाँ दिखाते समय एक ही उत्कृष्ट विशुद्धि उन्होंने दिखाई। यहाँ वो भी होगी कि इसकी उत्कृष्ट से 55 की जो जगन है वो अनंत गुणी है, इसी की उत्कृष्ट अनंत गुणी है, और 56 की जो जगन है वो अनंत गुणी, उससे उसकी उत्कृष्ट अनंत गुणी, उससे 57 की जो जगन है वो अनंत गुणी है। लेकिन आचार्य ने केवल उत्कृष्ट उत्कृष्ट बताया है वहाँ पर। 55, 56, 57 जगन नहीं लेना। लेना मतलब ले सकते हैं, उसमें भी अनंत गुणापना ही आएगा इसमें, लेकिन बहुत ज्यादा अनंत गुणापना वो उत्कृष्ट में पाया जाएगा। दीदी कई ग्रंथों में ना एरो गलत लगा रखा है। आप एक लाइन में एरो लगाते हैं तो लब्धि सार के ग्रंथ में एरो गलत लगा रखा है, बहुत दिमाग हम चक्कर कर जाता है। आपने तो ड्राइंग बिल्कुल ठीक बनाई है, एरो समझते ये लाइन, एक लाइन में एरो बताना, लब्धि सार में एरो गलत लगा रखा है। सब कहते हैं उज्ज्वला शाह की भी ड्राइंग हमने भी लगाया, इसमें लब्धि सार में दिया है कि एरो नहीं है, एरो लगाना वो लिखा है ना, हमने लब्धि सार में वो ठीक किया है ना वहाँ पर। ये नहीं है, एरो होता है ना ऐसे निशान लगाना, ऐसे निशान। वही बता रही मैं, आपके पास लब्धि सार है क्या? वो नहीं, लब्धि सार में हमने किया है। बहुत शास्त्र में एरो ही गलत लगा। तो ऐसे पहला समय इसका जगन्य, दूसरे समय का, तीसरे समय का जगन्य, चौथे समय का जगन्य। तो यहाँ गए, फिर यहाँ से इसका जो उत्कृष्ट है 162। वो अभी देखना। हाँ, नीचे उत्कृष्ट 121 से 162। ऐसा ही लगाया उन्होंने शायद। यहाँ पर वो पहले समय का उत्कृष्ट यहाँ से लिया है, उत्कृष्ट यहाँ पहले समय आएगा वो, फिर यहाँ आगे 5वें समय का जगन्य आएगा। हाँ,
ये इधर लगाए ना, फिर यहाँ उत्कृष्ट आएगा। हमने वो आहिगति निकाली है, आपने देखे नहीं क्या वो लब्धि सार में ऐसा आहिगति निकाली है ना। हाँ उत्कृष्ट, ये उत्कृष्ट, सब उत्कृष्ट के नीचे लिखो और सब जगने के ऊपर लिखो। यहाँ ये पहला समय आएगा, ये दूसरा समय आएगा, ये तीसरा समय आएगा, ऐसे आएगा यहाँ से। फिर ये चौथे समय का उत्कृष्ट आएगा, फिर ये सातवें समय का जगन्य है, फिर यहाँ आठवें समय का जगन्य, ऐसे अंतिम समय तक। ये जो ध्यान निशान ऐसे लगा, किधर जाना है, किस तरफ जाना है, तो ये कई जगह उल्टे लगा दिया। अच्छा, तो ऐसा ऐसा करना है, ऐसा। तो आहिगति इसलिए बोलते हैं कि सांप जो है उसकी चाल के समान, सर्प के चाल के समान इसकी आकृती होती है। हां बरोबर, आता ते अपूर्व करण्याचं असेल काही जाए, ऐसा 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 टेढ़ा टेढ़ा हो गया ना, सीधा नहीं चलता है सांप, ऐसा टेढ़ा चलता है। हाँ अपूर्व करना चाहिए, उसका भी निकाल। तो अधकरण में ये परिणामों की विशुद्धि का अल्पबोधत्व बताया है। अब अधकरण में 4 आवश्यक, याच्यामध्ये 77 पान नंबर है, 77 पेज है, उसमें 77 पेज नंबर नोट्स में है, शास्त्र में होंगे आगे। शास्त्र में 104 नंबर पेज, 105 नंबर पेज है। गाथा वही है, अभी 49 नंबर की गाथा है। तो उसमें आधा प्रवृत्तकरण, यह परिणामों की नाना जीवों की अपेक्षा से अपन ने ये सब देखा कि किस कितने प्रकार के परिणाम है और उनमें कैसे विशुद्धि का अल्पभूत वगैरह होता है। यह तो नाना जीवों की अपेक्षा से ही अधप्रवृत्तकरण यह नाम है। अब अधप्रवृत्तकरण परिणाम मतलब अपन क्या समझेंगे, अपने को तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो जीवों की विशुद्धि के परिणाम है, उसका नाम अधप्रवृत्तकरण दिया है कि इतने विशुद्धि परिणाम है उसका। तो उन विशुद्ध परिणामों के निमित्त से कर्म में किस प्रकार से नैमित्तिक कार्य होता है, वो मतलब जब अधप्रवृत्तकरण परिणाम जीव करता है वो विशुद्धि परिणाम, तब क्या क्या कार्य होता है कर्मों में या बाहर में कितना क्या क्या काम होता है, वो 4 आवश्यक यहाँ बताए हैं। तो एक तो उसी परिणामों की अपेक्षा बताया कि अधप्रवृत्तकरण में जीव के हर समय अनंत गुणे विशुद्धि बढ़ती जाती है, मतलब उसमें कभी विशुद्धि घटेगी नहीं। उसने प्रारंभ किया है तो वो आगे आगे विशुद्धि बढ़ती ही जाएगी। एक बार अधप्रवृत्तकरण में उसने प्रवेश किया है तो श्रेणी की अपेक्षा से देखेंगे तो अधप्रवृत्तकरण में वहाँ मरण नहीं होगा। वहाँ जब वह 8वें गुणस्थान में श्रेणी चढ़ेगा, उपशम श्रेणी, तो उसका पहला भाग होने के बाद वो मरण हो सकता है उसका, लेकिन यदि वह आयु शेष है उसकी तो उसका नीचे पतन नहीं होगा, वह आगे परिणामों की विशुद्धि बढ़ती ही जाएगी। तो हर समय अनंत गुणी विशुद्धि की वृद्धि होती है, ये पहला आवश्यक बताया अधप्रवृत्तकरण में। दूसरा बताया कि वहाँ पर स्थिति बंध जो है वह कम कम होता है, क्योंकि अपन देखते हैं कि बंध का जो नियम है स्थिति बंध का, उसमें परिणामों की विशुद्धि बढ़ती है तो स्थिति घटती है। 3 आयु को छोड़ करके लगाना, 3 आयु मतलब मनुष्य आयु, तिरेंचय, मनुष्य और देवायु, इसका नियम अलग है। और बाकी 117 प्रकृति है उसका नियम अलग है। 117 प्रकृतियों की स्थिति का बंध परिणामों की विशुद्धि से कम होगा और संक्लेश परिणाम होंगे तो ज्यादा होगा स्थिति बंध, ऐसा नियम है। तो यहाँ पर परिणामों की विशुद्धि बढ़ रही है तो ऑटोमेटिक वहां पर स्थिति बंध कम होगा, तो लेकिन वह समान अनुपात में कम होता जाता है, उसको कहते स्थिति बंधापसरण। स्थिति बंध कम कम होना मतलब वहां पहले जितने प्रमाण लिए हुए स्थिति बंध हुआ होगा अधप्रवृत्तकरण के पहले, तो अधप्रवृत्तकरण के पहले समय में जब आएगा वह जीव
तो वहाँ पूर्व में जो स्थितिबंध किया था उसमें पल्ले का संख्यात्वा भाग कम लेकर स्थितिबंध होगा और वह एक अंतर्मुहूर्त काल तक समान होता जाएगा। एक अंतर्मुहूर्त काल स्थितिबंध अपसरण का काल कहते हैं, उतने काल तक उतना ही स्थितिबंध होता जाएगा। फिर वो अंतर्मुहूर्त खत्म होने के बाद उससे भी कम स्थितिबंध होगा, पल्ले का संख्यात्वा भाग ही कम होगा। इस प्रकार दूसरा स्थितिबंध अपसरण होगा। फिर इस प्रकार उस हर एक समय में समान स्थितिबंध होगा। उसको भी दिखाती हो तो थोड़ा समझ में आएगा। तो कोई जीव अधप्रवृत्तकरण के पहले समय में आया है, तो इस जीव ने स्थितिबंध कितना किया, समझो 1000 समय किया, इतना स्थितिबंध किया। अब दूसरे समय में भी वो 1000 ही करेगा, तीसरे समय में भी 1000 स्थितिबंध, चौथे समय में भी 1000 स्थितिबंध करेगा। तो एक 4 समय अपन मान के चलते, स्थितिबंध अपसरण का काल 4 समय है, अंतर्मुहूर्त मतलब, तो 4 समय तक 1000 ही स्थितिबंध होता गया। फिर 5वां समय जब आया तब उस जीव मतलब 1 से 4 समय तक इतना ही हुआ स्थितिबंध। फिर 5वें समय में जब गया तो ये स्थितिबंध अपसरण काल पूरा हुआ, तो वहां पर नया स्थितिबंध जो करेगा वह इससे पल्ले का संख्यात्वा भाग कम, मतलब अपन पल्ले का संख्यात्वा भाग 5 मान लेते हैं, तो उतना 5 समय कम बांधेगा। तो यहाँ 1000 बांधता था, तो यहाँ कितना बांधेगा, 995 बांधेगा। तो ये 5 से लेकर 8वें समय तक इतना ही होता रहेगा बंध। एक अंतर्मुहूर्त काल तक समान बंध होता है, फिर अपसरण होता है, हर समय कम नहीं होता है। तो उस परिणामों के विशुद्धि के निमित्त से तो समान स्थितिबंध के बहुत सारे परिणाम होते हैं ना ऐसे। अब 9वें समय में आएगा तो और इसमें भी कम होगा, 5 समय कम हो गया, तो यहाँ 990 हो गया। इस प्रकार अधप्रवृत्तकरण के अंतिम समय तक, अधप्रवृत्तकरण काल का भी अंतर्मुहूर्त है काल, और उसमें ये स्थितिबंध अपसरण के संख्यात 1000 स्थितिबंध अपसरण होंगे, तो वो उसका भी काल अंतर्मुहूर्त है। तो छोटा अंतर्मुहूर्त और वो बड़ा अंतर्मुहूर्त लेना। ये छोटा मतलब बहुत सेकंड का भी कितने भाग होगा ये छोटा अंतर्मुहूर्त, क्योंकि 1 सेकंड के भी कितने 40,000 अभी पकड़ने वाले साइंस में पकड़ते कि 1 सेकंड में 40,000 क्या होते हैं। वो वनस्पति जो है ना उसका बताते हैं कि जो शोषण पानी डालते हैं या सूर्य की जो किरणें हैं उसको शोषण करके उसका जो कार्य होता है ना वो 40,000वें सेकंड के 40,000वें भाग में होता है। हाँ, विकास संश्लेषण क्रिया। तो मतलब इतना सूक्ष्म है वो, सेकंड का भी बहुत छोटा हुआ भाग है। तो इस प्रकार हर इसमें होता जाएगा अधप्रवृत्तकरण में। ऐसे अधकरण अपूर्वकरण में भी होगा और अनिवृत्तिकरण में भी होगा। तो इसका नाम है स्थितिबंध अपसरण। जो नया बंध कर रहा है जितनी प्रकृतियों का, उसमें कम कम स्थिति लेकर के बंध करता है, उसको स्थितिबंध अपसरण कहते हैं। और अगला जो बताया है आवश्यक 2 हो गए, तीसरा आवश्यक है बता अनुभाग बंध का। तो अनुभाग बंध में भी अपसरण होता है, लेकिन अप्रशस्त प्रकृतियों के अनुभाग बंध में अपसरण होगा। मतलब वहां जो अनुभाग बंध करता है वह द्विस्थानीय अनुभाग बंध करता है। लता, दारू, अस्थि, शैल 4 प्रकार का होता है ना, उसमें से लता, दारू सम्यक दर्शन होने के बाद हमेशा द्विस्थानीय ही अनुभाग बंध होता है सभी पाप प्रकृतियों का। प्रायोगिक लब्धि से प्रारंभ हुआ था, प्रायोगिक लब्धि में ही वो द्विस्थानीय अनुभाग बंध प्रारंभ हुआ था, वो आगे भी वैसा ही रहेगा, वो त्रिस्थानीय चतुस्थानीय कभी बंध नहीं करेगा। कितने भी परिणाम समझो कि तीव्र कषाय है उसके, फिर भी वो द्विस्थानीय ही अनुभाग बंध करता है। अब उसमें भी यहाँ क्या हो जाएगा, प्रशस्त प्रकृतियों का बना, अभी अगला बताएंगे, वो अप्रशस्त प्रकृति का पहला बता रहे हैं। तो अप्रशस्त मतलब जो पाप प्रकृतियां है, घाती कर्म की जो है वह, और आघाती कर्म में भी जो कुछ उसकी शेष बची होगी, ऐसे ज्यादातर आघाती कर्म में बचती नहीं है, एक ही शायद कोई है उपघात प्रकृति, पाप प्रकृति, बाकी सब पुण्य 7वें गुणस्थान की अपेक्षा बता रही हूँ, बाकी सब पुण्य प्रकृतियों का ही बंध होता है उनको। घाती कर्म है पाप से, मतलब 5 ज्ञानावरण, 5 अंतराय, 4 दर्शनावरण,
ये तो पाप प्रकृतियां है, इनका बंध जो करेगा वह अप्रशस्त प्रकृति का, वह और संज्वलन के 4 कषाय पुरुष वेद, इनका बंध हो रहा है उस जीव को, तो वह कैसा करेगा? तो पहले समय में जो अनुभाग बंध किया वह पहले उसके अधप्रवृत्त करण के पूर्व में जो किया था उसका अनंत गुना हीन करके अनुभाग बंध किया। फिर अंतर्मूर्त काल बाद क्या होगा उसमें? हाँ, हीन बंध होता जाएगा, प्रति समय होगा, अंतर्मूर्त नहीं, या स्थिति बंधापसरण अंतर्मूर्त के बाद होता है, लेकिन अनुभाग बंधापसरण तो हर समय होता है। इसलिए अनुभाग बंध के बहुत सारे परिणाम गए थे ना, बंध के कारणभूत। एक स्थिति बंध का कारणभूत जो परिणाम है उसके अनंत असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग बंध के कारणभूत परिणाम होते हैं। तो स्थिति बंध तो अंतर्मूर्त के बाद कम हुआ, लेकिन अनुभाग बंध हर समय कम होगा। इस समय में जो अनुभाग बंध किया था वो समझो कि एक 100 स्पर्धकों का किया था, लतार दारू रूप। फिर आगे जो करेगा वह इतने अनंत, ऐसे वो दिखा भी नहीं सकते अपन, अनंत गुणाहीन कहते हैं। यहाँ जो अनुभाग है उसका भी अनंत गुणाहीन, अनंत बहुभाग का घात होता है, मतलब बंध का घात मतलब बंध में कम लेना। फिर तीसरे समय में इससे भी अनंत गुणाहीन अनुभाग बंध होगा, चौथे समय में इससे भी अनंत गुणाहीन अनुभाग बंध होगा। ऐसे प्रत्येक समय में अनंत गुणाहीन द्विस्थानीय घटता हुआ अनुभाग बंध होता है, मतलब परिणामों की विशुद्धि के निमित्त से। स्थिति बंध में नियम क्या बताया? स्थिति बंध तो विशुद्धि परिणाम है, तो 117 प्रकृतियां जो है उनका स्थिति बंध क्या होगा? कम होगा, हाँ कम होगा, और 3 प्रकृतियों का जो है वो ज्यादा होगा विशुद्धि परिणाम के निमित्त से। परिणामों की विशुद्धि होगी उस जीव के, तो 117 प्रकृतियों का स्थिति बंध कम होगा। और 3 मतलब 3 आयु लेना, मतलब विशुद्ध परिणाम से जो मनुष्य आयु बांधी है, ज्यादा बांधी है तो विशुद्ध परिणाम से बांधी है, कम बनती है वो कम विशुद्धि से बनती है या संक्लेश से बनती है। और यहाँ उल्टा संक्लेश में उल्टा होगा, 117 प्रकृति का स्थिति बंध अधिक होगा संक्लेश परिणाम से, 117 का ज्यादा और 3 का कम स्थिति बंध होगा। और अनुभाग बंध में नियम क्या है? वहां पर प्रशस्त और अप्रशस्त ऐसे 2 विभाग करना अनुभाग बंध में। अनुभाग बंध अब ये विशुद्धि परिणाम इधर भी लगाओ यारो इसको, तो विशुद्धि परिणाम होंगे तो 100 पाप प्रकृति का अनुभाग कम पड़ेगा, पाप का कम और पुण्य का ज्यादा पड़ेगा अनुभाग बंध। और संक्लेश परिणाम से पाप का ज्यादा और पुण्य का कम। ऐसे तो यहाँ परिणामों की विशुद्धि बढ़ रही है, तो वहां ऑटोमेटिक क्या होगा? अप्रशस्त मतलब पाप प्रकृतियों का अनुभाग कम कम होता जाएगा, और जो पुण्य प्रकृतियां बन रही है, देवगति, देवगत्यन, पूर्वी इत्यादि जो है, वो प्रकृतियों का अनुभाग बंध अनंत गुना बढ़ता हुआ चतुस्थानीय होगा, 4 स्थानीय होगा, और वह भी अनंत गुना बढ़ता हुआ प्रत्येक समय में अनुभाग बंध होगा। इस प्रकार 4 आवश्यक कार्य बताए। परिणामों की प्रत्येक समय में अनंत गुणी विशुद्धि की वृद्धि होना, स्थिति बंध एक एक अंतर मुहूर्त में कम कम लेकर के स्थिति बंध होना, नया स्थिति बंध, और अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग बंध अनंत गुना कम होकर के बंध होना, वो भी द्विस्थानीय, और पुण्य प्रकृति का प्रत्येक समय में अनंत गुना बढ़ता हुआ चतुस्थानीय अनुभाग बंध होता है। ऐसे 4 आवश्यक कार्य हर आधा प्रवृत्तकरण में होंगे, वहां के हिसाब के अनुसार लगाना। 7वें गुणस्थान में जो प्रकृतियां बनती है उसकी अपेक्षा से, पहले गुणस्थान में जो आधा प्रवृत्तकरण होता है तो वहां की प्रकृतियों के हिसाब से वहां लगाना सब जगह। लेकिन जहां जहां आधा प्रवृत्तकरण होगा
विधि तो सब यही होगी, लेकिन आदत प्रवृत्त करण की विशुद्धि में अंतर होगा। ये समझना। इसको स्थिति बंध, प्रकृति बंध को ऐसे कहा जाता है। संवर जो कहेंगे, प्रकृति का जो आश्रय हो रहा है वह रुकना, तो जितनी प्रकृतियों के बंध का अभाव हुआ उसकी अपेक्षा से संवर कहा जाता है। अब ये स्थिति का संवर कह सकते हैं, अब स्थिति बंध का संवर हुआ, अनुभाग बंध का संवर हुआ, ये उस बंध की अपेक्षा से भी कह सकते हैं उसको। जितना कम हो गया तो समझ हो गया। हाँ, तो यहाँ एक वो बताना रह गया था कि यहाँ जो जग अध प्रवृत्तकरण के प्रथम समय में जो पहला खंड है उसकी जो जगन विशुद्धि है, उसमें जो विशुद्धि के अविवाह प्रतिच्छेद है, अविवाह प्रतिच्छेद की अपेक्षा से गिनेंगे ना उसको, तो वो भी जीव राशि से अनंत गुणे है। मतलब जीव राशि 16 मानी है, मतलब उसका संदृष्टि, और उसको अनंत की संदृष्टि ख मानी है, तो 16 ख ऐसा बोलते हैं उसको। तो मतलब जीव राशि से अनंत गुणे इतने अविवाह प्रतिच्छेद वहाँ जगने विशुद्धि में होते हैं। फिर अगले अगले परिणामों की विशुद्धि में और बढ़ते बढ़ते जाएंगे, अनंत भागवृद्धि से वगैरह। ऐसे और कोई छूट गया हो तो देख लेना। अब आगे अधकरण का प्रकरण यहाँ पूरा होता है। और एक उन्होंने यहाँ टीका में वो दिखाया है, वो और एक रह गया अध प्रवृत्तकरण में। नोट्स में 77 पेज है। तो इसमें बताया कि एक जीव और एक काल, मतलब एक जीव को एक समय में अध प्रवृत्तकरण के कितने होंगे परिणाम? एक ही होगा। तो एक जीव को एक समय में एक ही काल होगा। तो एक बताया वहाँ, एक जीव को नाना समयों की अपेक्षा से कितना काल होगा? तो जितना अंतर अध प्रवृत्तकरण का काल है, एक जीव को नाना काल उतना होगा ना। अध प्रवृत्तकरण के जितने समय है उतने नाना काल उसके होंगे। तो इसलिए अंतर्मुहूर्त दिया वहाँ पर। तो अंतर्मुहूर्त के जितने समय उतने काल। अब नाना जीव है, उनका एक काल। यहाँ थोड़ी सी सबको प्रॉब्लम आती है कि ये कैसे लगाना। तो नाना जीव है, और यदि किसी एक विवक्षित समय में अध प्रवृत्तकरण में बहुत सारे जीव है, अध प्रवृत्तकरण का समझो कि एक 1008 है ऐसा समझो समय, अपन एक मान के चलते हैं। तो उसमें कितने काल एक साथ हो सकेंगे? उसमें से 1008 है, तो उसमें से एक साथ कितने हो सकेंगे? नहीं, 108 बताए। सब समयों में जीव नहीं पाए जाएंगे। अध प्रवृत्तकरण के पहले समय में भी कोई है, दूसरे समय में भी कोई है, तीसरे समय में भी कोई है, ऐसा नहीं पाया जाएगा। उसमें वो अंतर्मुहूर्त काल है, उसमें से 108 समयों में जीव एक साथ पाए जा सकते हैं। इसलिए नाना जीवों की अपेक्षा से अध प्रवृत्तकरण का काल एक साथ कितना आया? एक काल कितना आया? 108 आया। इसको थोड़ा सा देखा। ये पहली बात समझ में आई कि कोई एक जीव पहले समय में आया तो उसका एक पहला समय ही होगा ना। तो एक जीव का एक ही काल होगा एक समय में। और एक जीव का नाना कालों में देखेंगे तो अध प्रवृत्तकरण के जितने समय हैं कितने हैं समझा अपना 1008 है ऐसे समझो। तो एक जीव की अपेक्षा से नाना काल कितना हो गया? 1008 हो गया। अब 1008 ऐसा लिखती हूँ, 1 2 3 4 5 6 8 ऐसे 1008 है ऐसा समझो। 1007 1006 ऐसे 1008 समय अध प्रवृत्तकरण के है काल है इतना। अब एक कोई विवक्षित समय है, अभी वर्तमान समय ले लो, तो कोई अध प्रवृत्तकरण में पहले समय में प्रविष्ट हुआ तो यह एक काल रहा। कोई अब पहले 5 समय पहले वो अध प्रवृत्तकरण में गया, लेकिन अभी वो विवक्षित समय में कहाँ है? 5वें समय में।
तो ये दूसरा काल हो गया। हाँ हाँ, ऐसे कोई 7वें समय में है, तीसरा काल हो गया। कोई 10वें समय में है, ये चौथा काल हो गया। हाँ, एक ही समय में कोई जीव 10वें समय में है, कोई 7वें में है, कोई 5वें में है, कोई तीसरे में है, कोई पहले में है। ऐसे 1008 समय में सब जीव नहीं पाए जाएंगे एक साथ। ज्यादा से ज्यादा कितने पाए जाएंगे आदत प्रवृत्त कर्म में? 108 पाए जाएंगे, ऐसा होता है। और यहाँ श्रेणी की अपेक्षा से मुझे लगता है कि वो हमेशा लेते हैं ना, श्रेणी चढ़ने वाले जो एक साथ कितने रहते हैं? 108 रहते हैं, ऐसा कह सकते। तो उस अपेक्षा से भी बताया होगा। एक समय में पहले ये नाना जी उनकी अपेक्षा से एक साथ इतना काल पाया गया। नाना जी एक काल है ना, हाँ। नाना जी एक ही काल में, मतलब 4 बज के एक समय में, कोई जी एक समय में, कोई 5वें में, कोई 10वें में। तो ऐसे 108 काल पाए जाएंगे। इसमें 10वां समय पाया जाएगा, 15वां समय पाया जाएगा, 17वां समय पाया जाएगा। ऐसे बीच बीच में से कोई भी ले लो, ऐसे 108 ऐसे एक समय पाए जा सकते हैं। नाना जी एक ही काल में सारे समयों में नहीं पाए जाएंगे, तो 108 ज्यादा से ज्यादा पाए जाते हैं, ऐसा लिया है। और नाना जीवों का नाना काल की अपेक्षा से, नाना काल की अपेक्षा से नहीं वो हो गया, एक काल की अपेक्षा से हो गया। एक काल में इतने काल है। नाना जीवों का एक काल कितना है? 108 काल ले लो, जीव का प्रमाण मत ले लो। जीव तो आने, हाँ वही बोल रहे ना कि अभी वही दिखा है ना कि अभी एक विवक्षित समय है, अभी 9 बजे है। हाँ? तो यहाँ 9:30 बजे अदब प्रवृत्तकरण में कितने समय में जीव पाए जाएंगे? तो 1008 समय कुल है समझो उसके, तो उसमें 108 समयों में जीव पाए जाएंगे। तो एक साथ अदब प्रवृत्तकरण के 108 काल पाए गए ना। एक केवल एक ही समय में बोल रहे हैं। हाँ, 9:30 बजे बराबर 9:30 बजे अदब प्रवृत्तकरण में 108 काल पाए जाएंगे, मतलब 108 अलग अलग समयों में जीव पाए जाएंगे। नाना जीव, हाँ नाना जीव एक काल ऐसा कहा ना, नाना जीव एक काल ऐसा कहा। हाँ 108 जीव, 108 काल पाए जाएंगे ऐसा बोलो। एक समय में 2 भी जीव पाए जा सकते हैं, इसमें 4 भी जीव पाए जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने इस काल की अपेक्षा से बताया। वहां पर 108 काल पाए जा सकते हैं। और नाना जी उनके नाना काल की अपेक्षा कितने काल पाए जाएंगे? गलत। एक जीव का एक काल, 1 मिनट, एक जीव का नाना काल 1008 है, लेकिन नाना जीव का नाना काल कितना है? जितने आदत प्रवृत्तकरण के परिणाम उतने काल लेना। हाँ, तो सबका एक काल ले लो, अलग अलग एक परिणाम के एक काल अलग अलग ले लो। वो अलग अलग समय में हुए, किसी को इस समय में पहला परिणाम हुआ, किसी को किसी समय में दूसरा परिणाम हुआ, किसी को और तीसरे समय में तीसरा परिणाम हुआ। ऐसे अलग अलग जीव और अलग अलग काल। तो कितने पाए जा सकते हैं अदब प्रवृत्तकरण के? तो जितने अदब प्रवृत्तकरण के असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम है, उतने अदब प्रवृत्तकरण के समय पाए जाते, अलग अलग की अपेक्षा से। ऐसा इसको हम ऐसे नहीं कह सकते त्रिकालवर्ती। हाँ, त्रिकालवर्ती की अपेक्षा से ले। प्रत्येक का एक समय हो गया ना, एक परिणाम का एक समय ऐसा लिया, अलग अलग। और क्या रह गया? क्रम से प्रकरण का तो लगभग पूरा हो गया। ये और एक वासना उन्होंने दिखाई है, वो मैंने पहले दिन आपको दिखाई थी ऐसे कि उसके जो चैधन निकालने का सूत्र है ना, एक कम पद क्यों करना, उसका आधा करना, फिर उसको चय से गुना करना, उसको गच्छे से गुना करना। तो इस सूत्र का ये बताया था। वापिस बताती हूँ एक बार। पहले दिन भी बताया था, जो सूत्र बताए थे ना उसमें। तो यहाँ पर अपन ने देखा था कि इस पहले समय में 162 परिणाम है, दूसरे समय में 162 में कितने बढ़ गए? 1 4 बढ़ गया। तीसरे समय में 162 में कितने बढ़ गए? 2 4 बढ़ गए, 2 6 बढ़ गए। इस प्रकार 162 आदिधन तो सब जगह समान होगा, और एक क्या होगा? चयधन होगा। एक चय बढ़ता गया है। तो इस प्रकार अब सब नहीं निकालती हूँ मैं।
नहीं नहीं, वो मैंने ये अधिधन निकाला और ये इसमें जोड़ना है, ये जोड़ना है इसमें। तो ऐसे 16वें समय में कितने चय बढ़ेंगे? एक कम पद मात्र चय बढ़ेंगे, 15 बढ़ेंगे ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इधर बंद कर देते हैं। और यहाँ नीचे कितने होंगे? 14 होंगे। 6 7 14। ऐसे एक एक कम इधर से देखेंगे ऊपर से तो एक एक कम होते जाएंगे और इधर से बढ़ते जाएंगे। तो इसका सूत्र क्या बनाया आचार्य ने? पद -1 किया, उसका आधा किया और चय से गुना किया और पद से गुना किया। तो ऐसा सूत्र क्यों बनाया? वो सूत्र बनाने के भी लॉजिक होते हैं ना, उसके लॉजिक से बनाते हैं। तो यहाँ अपन चय यहाँ कम ज्यादा है, इसको यदि समान लेवल पे करेंगे, सभी समयों में समान करेंगे तो कितने बनेंगे सभी समयों में, उस हिसाब से वो सूत्र बनाया है। तो यहाँ पहले समय में कुछ है क्या चय? कुछ भी चय नहीं है। तो यहाँ अंतिम समय में कितने चय है? 15 चय है। इसमें क्या करना? 7.5 चय यहाँ दे दो। 15 है, 15 का आधा कितना हो गया? मतलब यहाँ 7 7 1 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7। और ये 8वां है ना, इसमें 2 करो, 2 इधर और 2 इधर। 2 इधर ही रखेंगे और यहाँ ये सभी अभी यहाँ मैंने लिखा नहीं, ऐसे लिखेंगे तो पूरे भर जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ जो 7.5 चय है इसका आधा और ये 7, तो वो यहाँ दे दो नीचे। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 2। और यहाँ जो नीचे सब जगह ये 4 जो आएगा ना, उसका 2 2 करना। 7.5 पर जो आएगा उसका 2 2 करना, जगह 7.5 करना। तो यहाँ कुल कितने हैं? 14 है, उसमें से 6.5 चय यहाँ दे दो। यहाँ 1 है, अभी 6.5 देंगे तो कितने हो जाएंगे? बराबर 7.5 होंगे। 7.5 होंगे। यहाँ 2 है तो यहाँ नीचे जो है तो इसमें 13 है। तो 13 में से 5.5 जो है वो यहाँ दे दो 2 में, तो ये 7.5 पूरा होंगे। उसके नीचे 12 है, वो यहाँ उसमें से 12 में से 3.5 देना ना, 4.5 दे, तो सब 7.5 होंगे। ऐसे सब समयों में ऊपर से 7.5 रखना और जो ज्यादा है वहां नीचे देना, तो सब समयों में क्या हो जाएंगे? 7.5 बराबर हो जाएंगे। ऐसे सब समयों में वो तिरछे उसमें नोट्स में दिखाए, देखो त्याचा फोटो दे, नोट्स में दिखाओ, ते घ्या भैया। हां, ते आपण फोन करण्यापेक्षा आता मी डोकं लावत होते काही करत होते, आता समजल्यावर ते सगळं समजलं, सांगितलं ना तर समजते। हाँ, तो अभी इधर देखा, मतलब एक समय में कितने हो गए? 7.5। इसलिए क्या किया? पद में से 1 कम किया और आधा किया, तो 7.5 हो गए ना ये। और एक क्या है? चय। इतने क्या है? चय है, इसलिए चय से गुना किया और सब समयों में उतना हो गया, इसलिए पद से गुना किया। तो ये चय धन का सूत्र बन गया। ऐसे वो निकलते हैं लॉजिक से। अब अधप्रवृत्तकरण का प्रकरण समाप्त हुआ है। सातिशय अप्रमत्त जीव अधप्रवृत्तकरण करके फिर वह अपूर्वकरण में प्रवेश करता है, तो 8वां गुणस्थान उसका होता है।
तो उसका यहाँ वर्णन अब करते हैं। 50 नंबर की गाथा है, 50 नंबर की गाथा है। हाँ, अंतो मुहूर्त कालम गमिऊण अधापवत्त करणम तम पडिसमयं सुज्जन्तो अपोवकरणम समल्यई। अंतर्मुहूर्त काल गमाकर मतलब व्यतीत करके, अधप्रवृत्त करण में कितना काल व्यतीत किया? अंतर्मुहूर्त काल। उस अधप्रवृत्त करण को में अंतर्मुहूर्त काल बिताकर पडिसमयम सुज्जन्तो, वो प्रत्येक समय में विशुद्ध होता हुआ, क्योंकि आधप्रवृत्त करण में उसकी विशुद्धि बढ़ती गई है और उसने अपूर्व करण में समल्य, अपूर्व करण में वह आश्रय, अपूर्व करण का आश्रय करता है, अपूर्व करण को प्राप्त होता है। ऐसा इतना बताया। अब अपूर्व करण किसको कहते हैं? अब अपूर्व करण किसको कहते हैं उसकी व्याख्या अगले गाथा में बताते हैं। गाथा नंबर एदम्मि गुणठाणे विसरिस समयठ्ठियेहि जीवेहि पूवमपत्ता जम्मा होन्ति अपूवाहु परिणामा। इस गुणस्थान में एदम्य गुणठाने मैंने इस अपूर्व करण गुणस्थान में विसरिस समयठ्ठिये ही जीवे ही, विसदृश समयों में स्थित जीवों के द्वारा पूर्वम अपत्ता जम्मा मतलब जिस कारण से पूर्व में प्राप्त नहीं हुए ऐसे अपूर्व परिणाम होते हैं। मतलब अपूर्व करण में प्रत्येक समय में परिणामों की विशुद्धि अनंत गुणी नाना जीवों की अपेक्षा, एक जीव की अपेक्षा से तो अधप्रवृत्त करण में भी हर समय अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ती जा रही थी, लेकिन यहाँ अपूर्व करण में एक समय से दूसरे समय में जो जीव है उनकी विशुद्धि अनंत गुणी ही होती है। मतलब वहाँ जो प्राप्त नहीं हुए ऐसे परिणाम ही वहाँ होते हैं। तो यहाँ अपूर्व करण में क्या होता है? पहले समय में यहाँ अब परिणाम वो सब निकालेंगे तो उससे अपने को सब समझ में आएगा गणित। तो जो पहले समय में जितने जीव हैं, जैसे अभी यहाँ अंक संदृष्टि से 456 माना हुआ है, तो पहले समय में जो परिणामों की विशुद्धि है उससे दूसरे समय में जो परिणामों की विशुद्धि है वो इससे आगे की ही है। मतलब पहले समय में जो प्राप्त नहीं हुई ऐसी विशुद्धि दूसरे समय में, मतलब इसके आगे के परिणाम यहाँ 472 लिया है, तो 456 के आगे की ही 472 परिणाम है। मतलब पहले समय में ये जो जगन्य विशुद्धि और उत्कृष्ट विशुद्धि है, तो इस उत्कृष्ट विशुद्धि से भी यहाँ की जो जगन्य विशुद्धि होगी वो अनंत गुणी ही होगी। उससे इसकी उत्कृष्ट विशुद्धि अनंत गुणी होगी। मतलब किसी भी जीव को पहले समय में प्राप्त नहीं हुआ, ये जैसे अपूर्व करण के 8 समय माने हैं, तो पहले समय में किसी भी जीव को प्राप्त नहीं हुआ ऐसा परिणाम दूसरे समय में होगा। दूसरे समय में किसी को प्राप्त नहीं हुआ ऐसा तीसरे समय में कोई भी जीव हो, कितनी भी कम शुद्धि वाला हो। मतलब आधाकरण में क्या था कि भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम सदृश थे, लेकिन यहाँ पर भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम कहीं पर भी सदृश नहीं पाए जाएंगे, विसदृश ही पाए जाएंगे। इसलिए इसका नाम अपूर्वकरण दिया है। अपूर्व परिणाम पहले समय में पहले अधप्रवृत्त करण में जो नहीं था ऐसा परिणाम प्राप्त हुआ, इसलिए अपूर्वकरण। पहले समय की भी अपूर्वकरण संज्ञा होगी ना, और दूसरे समय में पहले में जो प्राप्त नहीं हुआ ऐसा अपूर्व, तीसरे समय में इससे भी पहले पूर्व में प्राप्त नहीं हुआ ऐसा अपूर्व, ऐसे आगे आगे के सब समयों में अपूर्व परिणाम नाना जीवों की अपेक्षा से लगाना है। यहाँ पर विसदृशता है, एक जीव की अपेक्षा से तो अपूर्वता अधप्रवृत्तकरण से है, लेकिन अपूर्वकरण से नाना जीवों की अपेक्षा से अपूर्वता लेना कि किसी जीव को प्राप्त नहीं हुआ ऐसा परिणाम दूसरे समय में प्राप्त होगा। इस प्रकार इसमें भी दीदी 156 में असंख्यात प्रमाण शब्द दिया हूं। हाँ, सब आप गणित देखने वाले हैं। इसमें
अभी चालू करो क्या, वो समझ में आ रहा है। इसमें भी असंख्यात लोग प्रमाण करेंगे। अपूर्वकरण परिणाम क्यों कहते हैं, उसका कारण 51 नंबर की गाथा में बताया कि भिन्न विसदृश समय में स्थित जीवों के द्वारा पहले जो प्राप्त नहीं हुआ ऐसा परिणाम होता है, इसलिए उसको अपूर्वकरण कहते हैं। अब यहाँ और वही उसी का खुलासा करते हैं। 52 नंबर की गाथा है। न समयठी ही दो जीवे ही न होती संवदा सरिसो करणे ही एक समय ही सरिसो विसरिसोय। भिन्न समय ठिए ही जीवे ही, भिन्न समयों में स्थित जीवों के द्वारा, मतलब कोई पहले समय में है, कोई दूसरे समय में है, कोई तीसरे समय में है, तो भिन्न समयों में स्थित है। ऐसे जीवों के द्वारा सर्वदा सरिसो न होती, सर्वदा मतलब सर्वकाल में भी किसी के भी परिणाम, किसी भी जीव के परिणाम सदृश नहीं होते हैं। जैसे कोई जीव भूतकाल में हो, हाँ, उस चौथे समय में था, अभी वर्तमान में कोई पहले समय में है, तो कभी भी परिणाम सदृश होंगे ही नहीं। भिन्न समयों में है तो उनके परिणाम विसदृश ही होंगे नियम से। और एक समय ठिए ही करने ही सरिसो विसरिसोय, एक समय में स्थित जो जीव है उनके द्वारा परिणाम जो है वो सदृश भी होता है और विसदृश भी होता है। भिन्न समयों की अपेक्षा से देखेंगे तो विसदृशता ही है, मतलब पहले समय में नहीं ऐसा ही परिणाम दूसरे समय में होगा, पहले दूसरे में नहीं ऐसा ही तीसरे समय में होगा। आधाकरण में अपन ने देखा था तो क्या देखा था, वहाँ पर भिन्न समयों में भी सदृशता थी। ऊपर के और नीचे के दोनों समयवर्ती जीवों के परिणाम सदृश भी थे और विसदृश भी थे, और एक समयवर्ती जीवों के परिणाम भी सदृश भी थे विसदृश भी। नहीं, भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम सर्वथा विसदृश होते हैं अपूर्वकरण में, और एक समय में स्थित जीवों के परिणाम सदृश भी हो सकते हैं असदृश भी हो सकते हैं, दोनों उत्कृष्ट जगने की अपेक्षा। जैसे अपन ने 456 परिणाम यहाँ माने हैं, तो किसी जीव को पहला होगा, किसी जीव को 10वां होगा, एक ही समय में गए हैं अपूर्वकरण में, या नाना समयों में भी ले लो। अपूर्वकरण में कोई पिछले भूतकाल में गया, वर्तमान में जा रहा है या आगे भी जा रहा है, तो पहले समय में उसको 100 लेकर 456 तक उसमें से ही परिणाम होगा, उसके आगे पीछे का नहीं होगा। तो उसमें एक समय में अनेक जीव प्रवेश किए हैं अपूर्वकरण में, तो सभी को समान ही परिणाम होगा ऐसा नहीं, सदृश भी हो सकता है और विसदृश भी। किसी को 10वां हुआ तो सदृश होगा, किसी को पहला हुआ, किसी को 10वां हुआ, किसी को 100वां हुआ, किसी को 1000वां हुआ, 456वां हुआ, तो विसदृश भी हो सकता है। एक ही समय में गए हैं सब जीव, लेकिन सभी के सदृश होंगे ऐसा नियम नहीं है। तो समान समयों में स्थित, मतलब एक समय में स्थित जीवों के परिणाम सदृश भी होते हैं विसदृश भी होते हैं, और भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम विसदृश ही होते हैं। ये इसमें विशेषता समझना। अतः प्रवृत्तकरण में सदृश होते थे, वह यहाँ पर नहीं होते, इतना वहाँ अंतर हो गया। मतलब वहाँ विचार करो ना, कैसे आधा प्रवृत्तकरण के लास्ट तक परिणाम सबके मतलब कैसे थे, लेकिन अपूर्वकरण में आते ही सभी जीवों के परिणाम वो बहुत विशुद्धि वाले भी हो गए, तो भी वो दूसरे समय, पहले समय की जो विशुद्धि उत्कृष्ट भी होगी, तो अपूर्वकरण के दूसरे समय में जाएंगे तो उनकी विशुद्धि कम विशुद्धि वाले की भी उससे ज़्यादा ही होगी। ऐसे विसदृश वही परिणाम बता रहे हैं। तो इस प्रकार ये बताया। अब आगे अपूर्वकरण का गणित बताते हैं, अपन दोपहर में लेंगे उसको। 52 नंबर तक हुआ है, 53 से आगे गणित है। जानिए
जानने वाले को जानिए। जो पहले भी जान रहा था, अभी भी जान रहा है, आगे भी जानता रहेगा, ऐसे अपने ज्ञान पिंड, ज्ञान घन, चैतन्य आत्मा को जानिए। इसी शरीर में इसका अस्तित्व है। शरीर रूप नहीं है, शरीर से भिन्न। शरीर यह सप्त धातु का पिंड है। यह मैं, यही पास में यह चैतन्य धातु का पिंड हूँ। प्रतीति में लीजिए, यह ज्ञान का पिंड, आनंद का कंद, चैतन्य रत्नाकर आत्मा है मौजूद। केवल दृष्टि उसकी तरफ दीजिए। सदा विद्यमान है, सदा काल है, नित्य है, व्यक्त है, अंतर्व्यक्त है। ऐसे ही स्वतः सिद्ध अपने चैतन्य प्रभु को देखिए। अपनी निधि तो अपने में ही है, बाहर नहीं है। मैं सदैव अपने में ही स्थित हूँ। कितने ही जगत के नए पदार्थ ज्ञान में आ जाए, फिर भी मैं ज्ञान स्वरूप ही हूँ, नए रूप नहीं हूँ। अपनी ज्ञान की महिमा को देखिए। ज्ञानानंद स्वरूपोऽहम् सच्चिदानंद स्वरूपोऽहम् एकत्व विभक्त स्वरूपोऽहम् अखंड स्वरूपोऽहम् ज्ञाननिधि स्वरूपोऽहम्। ओम। नमो सिद्धाणं नमो जय